नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इस मार्केट में कुछ ऐसे चुनिंदा नाम हैं जिन्होंने निवेशकों को काफ़ी भारी नुकसान दिया है और उन स्टॉक्स को लेकर कंटिन्यू कमेंट्स आते रहते हैं। तो आज वीकेंड है, आप सभी के साथ एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नाम है यूपीएल का, जिसपे मैंने कल ही एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में ही आपके राजेश एक्सपोर्ट्स को लेकर काफी कमेंट थे। तो यहां मैं आप सभी के साथ यूपीएल, राजेश एक्सपोर्ट्स, साथ ही साथ दिग्गज एचडीएफसी बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी कुछ खास प्रदर्शन किया नहीं है, इनके बारे में बात करने वाला हूं। दो तीन स्टॉक्स ऐसे हैं जो मेरे खुद की रिकमेंडेशन लिस्ट में रहे थे आप सभी के लिए। कुछ में पैसा बना तो कुछ कहीं ना कहीं वहीं पड़े हैं। अभी 2 हफ्ते पीछे या 1 हफ्ते पीछे ही मैंने एक नूवो को विस्तास शेयर किया था कि रिजल्ट्स आने वाले हैं और उम्मीद मेरी है कि रिजल्ट्स दमदार आने चाहिए और शेयर का प्राइस यहां से 3 से 5% एप्रिशिएट करना चाहिए निवेशकों को। बट रिजल्ट्स तो दमदार आए, शेयर का प्राइस 2-2.5% ऊपर गया और अभी वापस से नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो इसमें क्या करें। एंड सेकंड है रेडिंगटन इंडिया। अभी इसने काफी अच्छा मूव दे दिया है, तो कुछ लोग कमेंट वापस से करने लगे कि भाई आपने बताया था अभी अच्छा कर रहा है, अब यहां से क्या करें। तो एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले सबसे लेटेस्ट आप सभी के साथ जो नूवो को विस्तार शेयर किया था उस पर अपडेट दे देता हूं। तो नूवो को विस्तार में सिंपल सा व्यू था कि रिजल्ट्स दमदार आएंगे, पूरा सीमेंट सेक्टर अच्छा कर रहा है, रिजल्ट्स के साथ अगर स्टॉक चलता है तो ले लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। रिजल्ट्स दमदार आए, 354 के लेवल्स पे डिस्कस किया था, 370 380 के टारगेट्स थे, 364 तक गया बट उसके ऊपर नहीं निकला ये शेयर एंड अभी 349 पे बंद हुआ है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि अभी हम 351 का एसएल रखेंगे, अगर एसएल हिट हो गया तो छोड़ देंगे, 1% का स्टॉप लॉस है। तो वो तो हिट हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं हिट करवाया है और बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, टेक्निकली इस स्टॉक में एक्चुअल स्टॉप लॉस 330 रुपए का है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, लगभग 24 रुपए का, जो 10% हो जाता है। तो मैं खुद इस स्टॉक को लेकर कुछ इतना फंडामेंटली फाइनेंशियली ट्रैक नहीं करता हूं। उस समय मेरे को सीमेंट सेक्टर अच्छा दिख रहा था, रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, वही मेरा व्यू था और एग्जैक्टली रिजल्ट्स दमदार थे, बट स्टॉक ने रिएक्शन नहीं दिया। तो 1% के एसएल पे आपको निकल जाना चाहिए था, नहीं निकले तो अभी भी कोई ज्यादा नहीं है, आपको 5 रुपए का स्टॉप लॉस हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1.5% का। ये कल आपको 1-2 रुपए ऊपर मिले, आप लॉस बुक करिए, छोड़ दीजिए। इसमें कोई बैठे रहने की राय तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से सीमेंट सेक्टर चला है ये भी चल सकता है, बट आप इसे एग्जिट मार दीजिए। बहुत स्टॉक्स हैं उसमें आप पैसा लगाइए। अगले शेयर की बात करता हूं, रेडिंगटन अराउंड 170 162 के अराउंड मैंने डिस्कस किया था, जहां 190-200 के लक्ष्य थे। ये स्टॉक 212 तक गया और नीचे आ गया है। मेरा मानना यह है कि नंबर्स बेहद खराब आए थे इस कंपनी के, बट अभी भी इसमें बिकवाली नहीं करनी चाहिए आपको। बहुत ही सस्ता शेयर मिलता है आपको, 170-75 पे बड़ा सपोर्ट है, वहां पे आए तो और एवरेज कीजिए, खरीदारी कीजिए, इस स्टॉक को कैरी कीजिए। ये स्टॉक आपको फ्यूचर में जब तक 250 रुपए का भाव ना दिखा दे मत बेचना। लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रहा है और इस बीच में बार बार स्टॉक 130 140 170 पे आ जाता है, वहां पे आए एवरेज करो, ऊपर जाए बेचो। तो इस भाव पे कुछ भी नहीं करना चाहिए, 170 165 पे आप ले सकते हो, बट यहाँ अवॉइड करें। अब आता हूं उन स्टॉक्स पे जिनमें काफी कमेंट्स हैं, लाइक यूपीएल। कल ही एक डिटेल वीडियो बनाई थी, तो डिटेल में जानना चाहते हो तो कल वाली वीडियो देखिए, यूपीएल पे पर्टिकुलर है। यहाँ पे मैं यही कहूंगा, स्टॉक अच्छा है, निफ्टी का हिस्सा है, एग्रोकेमिकल में टॉप 3 कंपनीज में आता है इसका नाम वर्ल्ड में, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रही है। चाहे आप रिजल्ट बेसिस पे देख लो, प्रॉफिट खत्म, लॉस हो रहा है, वो भी बड़ा वाला। तो कंपनी फाइनेंशियली टूट रही है, बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं है। पूरे सेगमेंट सेक्टर में प्रॉब्लम है, तो पीआई इंडस्ट्रीज तो कह रहा है नहीं भैया मैं तो ठीक कर रहा हूं, तो ये अकेला ही गिर रहा है। तो इसलिए जब तक ये स्टॉक के नंबर्स में वापस से रिवर्सल ना आए तब तक छोड़ दीजिए, बट इस भाव पे बेचना भी नहीं चाहिए अगर आप ओन करते हो तो, क्योंकि स्टॉक में ना बड़ा सपोर्ट आ रहा है 430 के करीब, जो 2020 का इसका कहीं ना कहीं एक बेस क्रिएशन में लो लगा था। तो वो लेवल तो ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो होल्ड ही करने में एक भलाई है मुझे लगता है। इस भाव पे तो अब नहीं निकलना है, निकलना होता तो पहले ही निकल जाना बेटर था। राजेश एक्सपोर्ट्स, इस स्टॉक की बात की जाए तो एग्जैक्टली ये भी वेल्थ डिस्ट्रॉयर का काम करता हुआ दिखा है। 14 तारीख को नंबर भी आने वाले हैं। स्टॉक ने बड़े बड़े मूव देने हैं, बहुत बार दिए हैं और इस बार भी वही दिया है। लगभग 800 850 से वन साइडेड टूट रहा है। 2014 में 70 रुपए का हुआ करता था, भागते भागते 700 का हो गया, फिर लो लगाया 430 का और 430 के भी नीचे निकल गया है, क्योंकि 2015 के बाद कभी 430 के नीचे निकला ही नहीं था शेयर। अभी ये 350 पे है, तो टेक्निकली बहुत ही खराब है, लेकिन फाइनेंशियली फंडामेंटल वाइज देखोगे ना आप, तो आपको कुछ खराब नहीं दिखेगा।
बाकी तो डायमंड ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉक है, तो इसमें बहुत मुश्किल डिसीजन है, मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि नीचे में कोई बाइंग आ नहीं रही है, वॉल्यूम्स अभी भी बहुत ही खराब दिख रहे हैं, कुछ कामकाज दिख नहीं रहा है। जिसके पास है वो अपने हिसाब से एवरेज होल्ड करता रहे और फ्रेश पैसा तो ना लगाओ तो बेटर है। और जिस पे नहीं है, लेना चाहते हो तो आप फाइनेंशियल देख के तो सोचोगे ले लेना चाहिए, बट कंपनी की परफॉर्मेंस देख के आपका दिल करेगा नहीं। तो एक काम कीजिए, जब ये रिवर्सल देना शुरू करे और कुछ लेवल्स ब्रेक करे तब लीजिए स्टॉप लॉस के साथ। जैसे कि अभी यहाँ पे 390 का एक लेवल है, वो ब्रेक करेगा तो सीधे 450 तक जाता हुआ दिख रहा है, तो वो ब्रेक करेगा तो आप लीजिएगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट है आपका HDFC बैंक। दिग्गज बैंकों में इसने भी काफी खराब प्रदर्शन करा है, बट इसमें वन साइडेड राय है, इसको स्टॉक को बेचना नहीं है और आराम से लेके बैठ जाओ। इस स्टॉक में आपके लिए फ्रेश राउंड ऑफ शेयरिंग अगर आई तो 1320 से 1340 तक आ सकता है, जहां पे और अच्छा मौका बनेगा खरीदारी का। 1750 रुपए तक के लक्ष्य निकल के आ रहे हैं, जो पहले भी आपके साथ काफी बार मैंने बोला है, वहां जाता है वापस आ जाता है। बाकी मेरे को पोजिशनली 2000-2400 रुपए भी दिखता है कि कंपनी में जब वापस से टर्न अराउंड होगा तो आएगा, क्योंकि प्रॉफिट में तो दिक्कत अभी भी नहीं आ रही है। अगले स्टॉक की तरफ बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, FMCG का दिग्गज। बड़े लंबे से समय से चल नहीं रहा है स्टॉक, परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए इसके बारे में आप सभी के साथ बात करूं तो अराउंड 2424-2425 रुपए करीब की क्लोजिंग आते हुए दिखी है। 2 साल के ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे ये, इसको भी आप ले सकते हैं। 55 के पीई पे कोई खराब नहीं है, दिग्गज FMCG कंपनी, तो इसमें भी आप इस भाव पे निवेश कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी की सारी क्वेरीज थी जो सॉल्व करी है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।